ठीक है। अब ये आवाज़ आ रहा है, ये शॉर्ट नहीं है अभी, या इसके साथ रख लो, ये शॉर्ट नहीं है। तो शॉर्ट है। हाँ, आवाज़ जब आ जाए ये मतलब शॉर्ट है। ठीक है सर, ये अब शॉर्ट है। इसके साथ साथ हमें आज ये बताया गया कि मतलब ये तो कंप्रेसर चेक हो गया, सही है, कंप्रेसर हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम रिले को चेक कर लेते हैं, ओवरलोड को हम किस तरह चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे एक रख दें और यहाँ पे एक। आवाज़ आ रहा है? नहीं आ रहा है? वो वहाँ से हिला हुआ है। ये इसको मतलब एक इधर रख लें, एक इधर रख लें। अब आ रहा है? सही है। ये जब टून आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब है सर्किट बन रहा है, ये सही है। जब आवाज़ नहीं हो तो इसका मतलब है ये ख़राब है। ये भी सही है। हमारे दो चीज़ें तो चेक हो गया, कंप्रेसर चेक हो गया, ओवरलोड चेक किया और शॉर्टिंग भी चेक हो गया। किस काम आता है? ये इसका काम है, मतलब ये कंपनी ने ये अगर नहीं वो भी चलता है, लेकिन ये सब ये कंपनी ने एक ज़बरदस्त चीज़ दिया हुआ है। जब हमारा मतलब ये स्टेबलाइजर से या घर से बिजली ज़्यादा हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो ये इसको कंट्रोल कर देता है। इसमें एक पतरी ये गर्म हो जाती है, इसको फिर कंट्रोल कर ये अपना कॉमन से बंद कर देता है, करंट गायब कर देता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका काम ये है। तो इसके बाद हमारा रिले आता है, जहाँ पे हम लोगों को एक स्टार्टिंग और एक रनिंग मिलता है। तो रिले को भी हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको एक इस वॉल में डाल दें, एक दूसरे होल में डाल दें। ठीक है, आ रहा है सर्किट? नहीं बन रहा है, अभी बन रहा है, साउंड आ रहा है। इसका क्या मतलब है? सही है। ये कौन सी है वैसे? क्या ये रिले, इसका नाम है रिले। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सी है? ये कौन सी है? ये इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, मेंढक वाली कौन सी होती है? वो भी इलेक्ट्रॉनिक होती है, डेनपोल में लगती है। अच्छा, अब ये कंप्रेसर शॉर्टेड सबसे तो इसके बाद हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि मतलब इधर जब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका यहाँ दो वायर है, ठीक है। किसमें करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसमें मेन लाइन मेन लाइन में, हाँ ये मेन लाइन इसको बोलते ये हैं। लाइन तो खराब नहीं है कहीं, लाइन तो ख़राब नहीं है। ये इसके साथ एक दफ़ा अटैच कर ले, आ रहा है, सर्किट बन रहा है, ये सही है। ठीक है, ये अगर एक मिनट सर, ये अगर इसके साथ मिल जाए, ये अब देखो, अब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये सही है, ये लाइन सही है। अगर अब ये अभी इसके साथ मिला हुआ था, अभी इसके साथ मिला, ये देखो ये बन सही है। अगर खुदा ना खास्ता ये अगर इसके लाइन में कोई मतलब ये मसला होता हो या बस तो ये फिर दोनों में आवाज़ देगा। फिर आप समझो ये तो कॉमन, इसका मतलब ये मिला हुआ है, ख़राब है। आज के सबक में तो हमें ये मिला। उसके बाद कैसे चेंज करना है? वो भी ऑटोमेटिक की कौन सी तार आ रही है? ऑटोमेटिक की तो यही वायरिंग तो यहाँ पे हुई है। ठीक है, वायरिंग वो यहाँ पे तार कौन सी, दोनों में से ऑटोमेटिक वाली तार कौन सी है? ऑटोमेटिक वाली तार ये ब्राउन वाला, हाँ ब्राउन है। कॉमन में जो लगी हुई होगी ओवरलोड की, वो ऑटोमेटिक की तरफ से आ रही है। हमारा ऑटोमेटिक कॉमन में जो सर लगी हुई, ये आप पर डिपेंड करता है। आप ये आप कॉमन में लगाना है या वो कॉमन में लगाना है। ये अब जब कॉमन लग गया तो ये आप समझो कि ये आ गया उधर से। ठीक है, उधर लगा दो या उधर लगा दो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद काम आ जाता है कंप्रेसर का। मतलब कि हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि लीकेज कहाँ से होता है या नहीं होता है। हमारे जो दूसरा सवाल था आज का कि कूलिंग कम कर रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना इधर तो एक तो वाजे जहाँ पे जोड़ो, ठीक है, जहाँ पे जोड़ो आपने चेक करना है। जहाँ पे जोड़ नहीं हो वो हिडन होता है, आपने फिर सर्फ वाला पानी से चेक करना है। जिधर भी आपको लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे चेक कर लो। फिर भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब अगर अंदर था, तो सबसे पहले अगर आपने अंदर वाला ऐसा चेक करना होता है तो फिर आपने ये वाला निकालना है। ठीक है, सेक्शन ये डिस्चार्ज है बेटा, ये डिस्चार्ज है, ये सेक्शन है। सेक्शन हमेशा मोटा होता है, डिस्चार्ज हमेशा पतला होता है। आप यही से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ये दोनों मतलब सेक्शन है। ठीक सही है। आपने इधर ये किधर जा रहा है भाई जनाब, खुद चेक कर लो, कॉमन सेंस से ये इधर जा रहा है, फ्रिज के अंदर जा रहा है, फ्रिज के अंदर जा रहा है। तो हम लोगों ने ये निकालना है और यहाँ पे वॉल लगाना है। क्या लगाना है? और इसका ये जगह बंद करना है, पिन वाल, उसका ये जगह बंद करना है। ये टांके से बंद कर लो,
ठीक है। ये यहाँ से टांकी से बंद कर लो और प्रेशर दे दो। हाँ नोट कर लो भाई, ये अगर 50 या 100 से ऊपर नहीं देना है प्रेशर, क्योंकि ये बस्ट हो जाएगा। ठीक है, सही। ये तो अंदर वाला हिस्सा चेक हो गया। ठीक है, अगर इसमें वो आ गया, पार्ट आ गया, आप ज़रूर आप समझोगे। बाहर वाला हिस्सा ये इधर से जा रहा है कैपिलरी के साथ। ठीक है, कैपिलरी के साथ ये गया सर, ये अंदर की। ठीक है, अंदर हाँ बर्फ अंदर, डालना। हाँ बर्फ ये इधर से फिर आ गया, ये इधर नहीं ये इधर टांका लगाओ, इसको बंद कर लो। ठीक है, इधर बंद कर लो, प्रेशर दे दो, इसको बंद कर लो। 50 या 100 से नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया, ये भी चेक हो गया। कंडेंसर की तरह चेक करना है, कंडेंसर का भी यही तरीका है। इधर से वाल दे दो या इधर से वाल दे दो, कोई मसला नहीं है। किसी एक जगह से, एक सिरे से वाल दे दो, दूसरे सिरे से इसको बंद कर दो, प्रेशर दे दो। ये आपको खुद ब खुद नजर। ये था आज का हमारा। ऑटोमेटिक कैसे चेक करेंगे कि हमारी ऑटोमेटिक जैसे तारें हैं हाँ हाँ, ऑटोमेटिक से आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटोमेटिक हमारा सही है? ऑटोमेटिक सही है। ये तो अभी हम लोग ने नहीं बताया आपको। ये तो आपने तार का आपने नहीं बताया। हाँ अपने लाइन का बताया ना। ऑटोमेटिक अंदर जो पे रहता ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना, हाँ, वो हाँ। सही है या बंद है, Thermostat। कैसे हमें पता चले? थर्मोस्टेट। हाँ, देखो इसमें पता है क्या होता है, सुन लो। ये 2 तार जो रिले ओवरलोड में आता है ना, इनमें से एक तार ऑटोमेटिक स्विच के पास से आता है, है। दूसरा न्यूट्रल है। दूसरा कहीं से भी है, लेकिन एक तार इनमें से कहाँ से आ रहा है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से आ रहा है। अब चाहे तुम ब्लू बना लो, चाहे तुम ब्राउन बना लो, अब जब एक पर भी बीप नहीं दे रहा है वो, किसी एक पर भी, इट्स मीन वही तार है जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा। सही। तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ऑटोमेटिक। 2 पॉइंट इन्होंने चेक किए, दोनों के दोनों। एक इसने चेक करके आपको बता दिया कि आपका जो वो वाला पॉइंट है मेन लाइन से, वो ब्लू वाला जल गया। आपको यहीं बाहर से पता चल गया कि ब्लू वाला ऑन हो गया। अगर ब्राउन नहीं जल रहा था तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक से जो आ रहा था वो कौन सा था? ब्राउन। अगर दूसरे पॉइंट से ब्राउन जल गया तो इसका मतलब जो ब्लू आ रहा था वो कौन सा आ रहा था? ऑटोमेटिक स्विच से आ रहा था। यानी समटाइम ब्लू हो सकता है, समटाइम ब्राउन हो सकता है। सर वो हाँ, किस तरह पता चलता है सर कि देखो ये करीब है। ठीक है, इनमें से जो रनिंग पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? करीब। उसका अंदर से वास्ता नहीं है। जब करीब वाला पॉइंट आपको डायरेक्ट किसी एक तार के अंदर इंडिकेशन दे रहा है, तो सेकंड वन ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा है? ऑटोमेटिक स्विच के पास से। जब करीब की इंडिकेशन मिल गई तो दूसरे की भी मिलनी चाहिए, जी सर। और दूसरे की नहीं मिल रही। अब वो इंडिकेशन अगर वहाँ से टर्न ऑफ होता तो ये जो ब्राउन जल रहा था आपका, ये ब्राउन क्या हो जाता? गायब हो जाता। क्योंकि वहाँ से ये लाइन क्या कट जाती? ख़त्म हो जाती। तो आपको यहाँ इंडिकेशन आ जाती, यार ये तो आ ही नहीं रही लाइन, ये क्या मुसीबत है। समझ आ रही है बात? तो एक दोनों में से कोई एक तार आपका ऑटोमेटिक स्विच से आ रहा है, और इनमें से एक तार वो डायरेक्ट। डायरेक्ट हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये वाला वायर आ रहा है। नहीं तो देख के पता चल जाता है ना बेटा। कैसे सर? ये क्या अंदाज़ा लगाओ आप इसी से। भाई मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसको ही बता। आपका जो मेन वायर होता है, मेन वायर, इसमें एक ब्राउन और एक फ्रोजी है। अव्वल तो कलर कोड होते हैं, ब्राउन, फ्रोजी, स्काई ब्लू। ब्राउन, हाँ, ब्राउन और स्काई ब्लू 2 तार होते हैं। स्काई ब्लू। इसके अंदर भी है। सही है, ये तो कलर कोड बता रहा हूँ ना। सही है। हमेशा कंप्रेसर की रनिंग पे जो लगता है ना, वो इस क्लाइंट से डायरेक्ट ही लगता है। यानी उसका फ्रिज की वायरिंग से वास्ता नहीं है, उसको डायरेक्ट ही लगाया जाता है। यानी न्यूट्रल को हमेशा क्या किया जाता है? ग्राउंड। ब्राउन, न्यूट्रल को बल्ब में भी एक ही तार गया है, कंप्रेसर की रनिंग में भी वही तार गया है। ऊपर जो जा रहा है बल्ब के लिए जा रहा है, ठीक है? बल्ब और थर्मोस्टेट। खाली बल्ब, स्काई ब्लू की बात कर रहा हूँ, और नीचे कंप्रेसर को डायरेक्ट लगा हुआ है। ऊपर जो ब्राउन जा रहा है ना आपका, वो मेन है। वो थर्मोस्टेट से कनेक्ट होने के बाद ब्लैक बन के उतरता है। जब ब्लैक आ रहा है, अब यहाँ पर तो जोड़ लगे हुए हैं ना, इसलिए आपको ब्राउन दिख रहा है। क्योंकि देखो बीच में आ गया कनेक्टर, बीच में क्या आ गया? हो सकता है ब्राउन इसने कनेक्टर के बाद से घुमाया हो, आया ब्लैक ही हो। भाई ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? कनेक्टर। ब्लैक आया हो, फिर कनेक्टर के पास से निकल के ब्राउन आया हो। यहाँ डायरेक्ट तो आ नहीं रहा, या डायरेक्ट आ रहा है? डायरेक्ट तो नहीं आ रहा वो,
तो आगे जाके कुछ भी हो, लेकिन हमको तो उसकी तरतीब से पता चल रहा है ना कि कहाँ लाइन आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ लाइन आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, हमें तो पता चल ही रहा है। ठीक है, चलो।